रात को हर बस स्टैंड खाली हो जाता है, कोई वहां बैठा हुआ दिखता नहीं। लेकिन ये औरत हर रोज हर रात उसी बस स्टैंड पे मिलती है। और ताज्जुब की बात यह है, ये उस बस का इंतजार करती है जो कभी आने ही नहीं वाली। प्रकाश को ना अभी अभी नई नई जॉब लगी थी। अब प्रकाश की जो ऑफिस है ना, वो प्रकाश के घर से काफी दूर थी। तो प्रकाश ना अपने ऑफिस में आने जाने के लिए बस का इस्तेमाल किया करता था। प्रकाश यहाँ पे रात को काफी लेट आता था, क्योंकि जो सबसे लास्ट शिफ्ट होती है वो खत्म करके वो आता था। और प्रकाश रात को जिस बस स्टैंड से आता था ना, वो बस स्टैंड बहुत ही पुराना था। बहुत ही देखने से ही पता चल रहा था कि बहुत ज्यादा पुराना है एकदम। प्रकाश का जो ऑफिस था वहाँ का कुछ एक ही महीना उससे खत्म होता है, सब कुछ सही जाता है, सब कुछ सही। लेकिन एक बार रात को जब वो अपने ऑफिस से निकल रहा था, जब वो बस स्टैंड पे पहुंचा अपनी बस का इंतजार करने के लिए, तब उसने देखा कि उसी बस स्टैंड पे आखिरी कोने में कोई औरत बैठी हुई है। प्रकाश ने देखा और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे लगा कि कोई पैसेंजर ही है जो मेरी तरह बस की राह देख रही है। अब जब प्रकाश की बस आती है, प्रकाश उस बस में बैठ जाता है और अपने घर पे आ जाता है। दूसरे दिन सेम ऑफिस का काम खत्म करके जब प्रकाश बस स्टैंड पे आता है, तो वही औरत थी जो कल प्रकाश को दिखी थी, वो वहीं पे बैठी हुई दिखाई देती है। प्रकाश की बस आती है, प्रकाश चढ़ जाता है और घर पे आ जाता है। वापस तीसरे दिन वही सेम चीज होती है। इस बार प्रकाश को थोड़ा तो ताज्जुब होता है, थोड़ा अजीब लगता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। रोज ये औरत यहाँ पे बैठी हुई होती है, और जो आखिरी बस आती है उसमें प्रकाश ने ध्यान दिया था कि कभी वो उस पर चढ़ती नहीं, क्योंकि वही तो आखिरी बस है, उसके बाद कोई बस आएगी नहीं। प्रकाश ने ज्यादा कुछ सोचा नहीं और उससे पूछा भी नहीं। वो बस में चढ़ता है, अपने घर पे आ जाता है। तकरीबन एक हफ्ते तक यही सिलसिला चालू रहता है। फिर दूसरे दिन संडे के दिन प्रकाश की ऑफिस पे छुट्टी थी, लेकिन प्रकाश को बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइल अपने ऑफिस पे देने जाना था, तो वो घर से निकल जाता है। अब जब वो रिटर्न आ रहा था, दिन का समय था, और जब वो रिटर्न आ रहा था तब अपनी बस की वेट करते करते बस स्टैंड के पास ना चाय की दुकान है, वहाँ पे चाय पीते पीते अपनी बस की ना राह दिखता है। तभी दुकानदार ना वो प्रकाश को अच्छे से जानने लगे थे, क्योंकि प्रकाश ना वहां से रोज आया जाया करता था, इसलिए वो जानने लगे थे। दुकानदार ने प्रकाश से पूछा कि बेटा तुम रात को कितने बजे जाते हो घर पे? प्रकाश बोलता है कि रात को मैं बहुत लेट जाता हूँ, सबसे लास्ट शिफ्ट होती है मेरी, इसलिए तो जो आखिरी बस है यहाँ की उससे मैं जाता हूँ। तो दुकानदार ने कहा कि तुम्हें रात को यहाँ पे कुछ अजीब नहीं फील होता है क्या? तब प्रकाश कहता है कि नहीं, वैसे तो नहीं होता है, लेकिन एक औरत मुझे रोज बैठी हुई दिखती है पिछले एक हफ्ते से। वो आखिरी बस पे कभी चढ़ती ही नहीं है, वो वहीं पे बैठी हुई मुझे दिखी है, कुछ बोलती नहीं, कुछ नहीं। तब दुकानदार वाले भैया कहते हैं कि बेटा कभी भी ना उससे बात मत करना ना, आप उसके सामने देखना। प्रकाश ने पूछा क्यों? तब उस दुकानदार वाले भैया ने कहा कि 5-6 साल पहले वहां पे एक औरत ना बस का इंतजार कर रही थी उसके घर जाने के लिए, लेकिन खबर आती है कि जिस बस से वो जाने वाली थी उस बस का ना एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो कभी अपने घर जा नहीं पाई। इसीलिए कहा जाता है कि वो रोज रोज उसकी आत्मा उस बस स्टैंड पे आती है और बस का इंतजार करती है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी होता है कि जो भी उससे बात करने की कोशिश करता है, वो औरत उसे अपने साथ ले जाती है। अब ये सुन के प्रकाश घबरा भी जाता है, उसके शरीर में ना ठंडी लहर दौड़ जाती है। दूसरे दिन उसका ऑफिस का काम खत्म करके जैसे ही वो निकल रहा था कि उसे याद आता है ये सारी बात जो दुकानदार वाले भैया ने कही थी। अब वो डरते घबराते बस स्टैंड पहुंच जाता है। क्या करे, घर तो पहुंचना ही है। वो बस स्टैंड पे पहुंचता है, लेकिन इस बार ना वो औरत नीचे नहीं देख रही थी, वो औरत प्रकाश के ओर ही देख रही थी, एक टक देखे जा रही थी। थोड़ी ही मिनटों के बाद वो बोलती है प्रकाश से कि तुम्हें सब पता चल गया ना, तो अब मैं तुम्हें मेरे साथ ले जाऊंगी।
अब ये सुनने के बाद थोड़ी ही देर में प्रकाश की बस आती है। प्रकाश ना कुछ भी टाइम वेस्ट किए बिना भागकर अपनी बस में चढ़ जाता है। वो पीछे देखता है तो वो औरत उसी को देख रही होती है। अब दूसरे दिन प्रकाश को बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, वो ऑफिस नहीं जा पाता है। 2 दिन उसके ऑफिस में छुट्टी हो जाती है क्योंकि प्रकाश की तबीयत बिगड़ जाती है। अब जब वो वापस ऑफिस आता है, वापस अपना काम खत्म करके जब आ रहा था, तब वापस वो औरत बैठी हुई नहीं थी, मानो जैसे प्रकाश का ही इंतजार कर रही हो। प्रकाश चलते चलते उसे देख के रुक जाता है, मानो जैसे जम गया हो जमीन पे। प्रकाश की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन घर तो जाना ही है। वो घबराहट के मारे कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन उसके मन में एक ख्याल आता है कि ये रोज बस का इंतजार कर रही है, तो क्यों ना आज इससे बताया जाए कि इसकी बस तो कभी आएगी ही नहीं। अब जैसे ही प्रकाश थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो औरत बोलती है कि आज मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। तभी प्रकाश कहता है कि आप यहाँ पे रोज बस का इंतजार करते हो। वो औरत कहती है हाँ। तब प्रकाश उसे कहता है कि आपकी बस का एक्सीडेंट हो चुका है, वो कभी नहीं आएगी, आप मर चुके हो। प्रकाश के मुंह से जैसे ही ये शब्द निकलते हैं कि उस औरत को मानो जैसे कुछ याद आ रहा हो। उसके चेहरे पे ना एक दर्द दिखाई दे रहा था, उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, मानो उसे कुछ तो याद आ रहा हो। अब उसे ये सब चीजें याद ही आती है कि पता नहीं कहीं से कोई बस आती है, पूरी खाली और पूरी खंडे। उसे देख के ही पता चल रहा था कि ये पूरी बस जली हुई है। वो बस आके उसी बस स्टैंड पर रुक जाती है और वो औरत उस बस में चढ़ जाती है और थोड़ी ही देर के बाद वो बस गायब। उस दिन के बाद उस बस स्टैंड पे उस औरत की आत्मा कभी नहीं आई और ना उस दिन के बाद किसी के भी साथ अनहोनी हुई।